जो ये इलाका है ये बदनाम है इस चीज़ के लिए कि जो हॉट बेड है, जो ड्रग्स के रिलेटेड हम जब भी बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं ड्रग्स के रिलेटेड तो ये हॉट बेड हो गया, ठीक है। जी 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 जी। हम जब भी बात करें वच्ची सब डिवीजन जैनपुरा की तो हम वच्ची मेलहुरा को हॉट बेड मानते हैं। और इस हॉट बेड के लिए बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि एक्शंस जारी हैं, एक्शंस बिल्कुल जारी है। एक्शंस में हमने सुबह से 2 प्रॉपर्टीज पे जो डिमोलिशन स्टार्ट किया है। एक हमने यहाँ हमारे यहाँ मेलहुरा में एक प्रॉपर्टी थी 31 मरला की, उसको हमने वहाँ पे जो पेड़ वेड़ थे उसको काटे और जो प्रॉपर्टी थी वो हमने सीज की। यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी थी 4 दुकानें का एक स्ट्रक्चर था, ये भी एक एफआईआर में आया था, तो इसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। बस मैसेज यही क्लियर है कि जहां तक आईसी के एक्टिविटी की बात है, लोगों को सही राह दिखाने की बात है, वहां सरकार तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ अगर लोग बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। इसमें जिनके खिलाफ एफआईआर हैं, जिनने प्रॉपर्टी बनाई है इस नाम पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। डिमोलिशन, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, आपने ड्राइविंग लाइसेंस का भी देखा होगा। हम सारे लगे पड़े हैं कि इस इलाके को हम साफ पाक रखें और जो समाज में ये बिद्दत है इस बिद्दत को दफा करें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो माहौल है वो साजगार बनाए और जो डेवलपमेंट हो रियल सेंस में यहाँ पे डेवलप्ड हो और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो उनका मुस्तकबिल हो वो रोशनास हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, मौसम थोड़ा क्लाउडी बना रहेगा और हल्की बारिशें रह सकती है विद थंडर गस्टी विंड्स, और हल्की बारिशें खासकर आज इंटरमिटेंटली दिन में भी रहने के चांस हैं विद क्लाउडी वेदर। और जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो हल्की बारिशें रह सकती हैं टिल इवनिंग, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट के चांस हैं फिर आगे आने वाले दिनों में भी खासकर 3-4 मई के आसपास जो है हल्की बारिशें हो सकती है विद थंडर गस्टी विंड्स, और कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है। कोई कंटिन्यूअस रेन या कोई मेजर रेन स्नो का फोकास्ट नहीं है, तो मौसम एक हिसाब से ठीक ही रहने के चांसेस हैं। फिर फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स मौसम जो है खुलने के चांस हैं और लगभग 9 मई तक मौसम जो है अमूमन रह सकता है। तो 5 मई के बाद टेम्परेचर में भी जो है इजाफा देखा जाएगा और सिग्निफिकेंट राइज खासकर जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में देखा जाता है। तो फिलहाल 5 मई तक कोई हीट वेव कंडीशन नहीं है, तो थोड़ा हॉट एंड ड्राई वेदर जम्मू के मैदानी इलाकों में रह सकता है। चाहता है, कल तक उनकी पार्टी से भाग रहे थे, आज उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं। तो अगर आप रिवाइवल चाहते हो, अगर आप बीजेपी के पार्टनर्स हो एआईपी लेकर, सीधे कश्मीरी को बोलो। झूठ क्यों? हमारी गर्दनें बेच के खा गए, हमारी जमीनें बेच के खा गए, पीएसए लगाए, जेल भरे, कत्लोगारत की। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, आगे की नस्लों को भी खत्म करना चाहते हो झूठ बोल बोल के। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्लियर थी और वो पोजीशन यही थी कि जो ये आरटीआई का एटम बॉम्ब जो उमर मकबूल साहब ने डाला है, जो उन्होंने लाया है, मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, हमें ये पता था अगर सजाद साहब ने वोट डाला होता, नेक नीति से एंटी बीजेपी कैंडिडेट को डाला होता, हमें कोई खुदा नहीं मानता। सजाद साहब ने तब भी बोला ये मैच फिक्सिंग है, आज ये प्रूव हो रहा है। तमाम कश्मीरियों को ये वाजिया हम कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ, अब कल से नया पैंतरा चल रहा है। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं और उनकी बच्ची इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, देखिए अब ये डाइवर्जन चाहते हैं। अब इनका ये है कि इसको डाइवर्ट कैसे करें। अब ये निकले हैं उर्दू की बोली बोलने, अब ये निकले हैं कि उर्दू हमारी जबान कश्मीरी है, कश्मीरी इनको आती नहीं है, कश्मीरी के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। मुझे पूरा यकीन है उर्दू इनको पढ़ना नहीं आता है। हम ये डाइवर्जन होने नहीं देंगे। ये जो डाइवर्जन आप चाहते हो कि आप बीजेपी के पार्टनर्स, हिस्सेदार, साजबाज के पार्टनर्स, आप इससे डाइवर्जन चाहते हो, वो हम होने नहीं देंगे। हम बार बार कश्मीरी अवाम को याद दिलाएंगे कि पार्टनरशिप पे आपने राज्यसभा भी बेच दिया। लोगों ने आपको चुना और राज्यसभा आपने बीजेपी को बेच दिया। वरना बताइए नंबर कहां से आए? मुलव्वस 4 हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस को भी क्लियर करना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस भी यही रास्ता अपनाएगी। और मैं आज देख रहा था
ये जो मैच फिक्सिंग हुई है, उर्दू के बारे में गिलानी साहब का बोला गया। ये बोला गया कि गिलानी साहब ने तब बोला था, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ट्वीट है। अगर वो सही है, आप गिलानी साहब के बारे में आपने ट्वीट किया